पल्साटीला जो है वो ऐसी ख़वातीन जो है उनकी दवा है जो नरम मिजाज, हलीमुत्तबा, माइल्ड जो है, इमोशनल एंड टीयरफुल, यानी बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाए। अगर आप किसी को थोड़ा सा दिलासा भी दें और उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाए, और दिलासा देने के साथ अगर उसको बहुत अच्छा लगे, उसको अच्छा फील हो, तो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो मिजाज है, ये पल्साटीला का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और आज हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के सिलसिले में जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पल्साटीला नाइग्रा। पल्साटीला जो है वो ऐसी ख़वातीन जो है उनकी दवा है जो नरम मिजाज, हलीमुत्तबा, माइल्ड जो है, इमोशनल एंड टीयरफुल, यानी बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाए। अगर आप किसी को थोड़ा सा दिलासा भी दें और उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाए, और दिलासा देने के साथ अगर उसको बहुत अच्छा लगे, उसको अच्छा फील हो, तो ये जो टेम्परामेंट है, ये जो मिजाज है, ये पल्साटीला का है। लेकिन अगर आपने दिलासा दी और आगे से और गुस्सा आ गया है, तो ये नेट्रोम्योरेटिक है। अच्छा, खुशखल्क जो है वो शरीफ, हयादार, हर बात से मुतासर होने वाली, इस तरह की जो फीमेल हैं वो जो हैं वो पल्साटीला की जो हैं वो ज़ेर असर आती हैं। और समटाइम ये इसकी मैं आपको मेन जो इंडिकेशन है वो बताता हूँ कि एक तो ये है कि इसमें जो है वो बिगने के बाद अगर मेंसेस बंद हो जाएं या वो देर से जो हैं वो आएँ, यानी वो रेगुलर ना रहें। उसके अलावा अगर जो मीज़ल्स हैं उनकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं अगर वो जल्द पे ज़ाहिर हो जाएँ, और जो स्टाइज़ हैं आंखों के नीचे अगर वो बार बार ये ऊपर नीचे निकलती हों। उसके अलावा गनोरिया जो है इसका एक सिम्पटम है। फिर जो है वो इंटरमीडिएट जो फीवर्स हैं वो बार बार जो है अगर हो रहे हैं, और अगर यूट्रस के अंदर जो है वो जो फीटस है वो ब्रीच हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली ऑपरेशन इसीलिए होते हैं कि बच्चे की जो पोजीशन है वो पेट के अंदर जो है वो नॉर्मल नहीं होती, जिसी वजह से ऑपरेट करके बच्चा जो है उसको निकालना पड़ता है। लेकिन अगर पल्साटीला देंगे तो ये जो ब्रीच पोजीशन होती है बच्चे की वो ठीक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो है कि वो प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, या यूट्रस जो है वो अपनी जगह पे नहीं होता। उसके अलावा ये है कि टेंडेंसी होती है अबॉर्शन की। फिर आप ये देखें कि इसमें एक और जो मेन जो उसका लीडिंग सिम्पटम है वो ये है कि इसमें बदहज़मी होती है और बंदा मतलब है कि उसका जो निज़ाम है वो मुतासर हो जाता है। फिर अगर एक फ़ीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसकी जो पाँव है उस पर सूजन आ गई है, तो पल्साटीला यहाँ पे भी इंडिकेट हो सकती है। उसके अलावा नज़र ज़ुकाम की तरफ रुझान। फिर अगर हम बात करें कि फुलाद और कोनेन की जो बुरे असरात हैं, यहाँ इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनमें जब बार बार ब्लड लगता है, या ऐसी तमाम बीमारियाँ जिनके बच्चे जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी बॉडी जो है उसके अंदर जो है फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है। फेरेटिन लेवल को जो है अगर आप कम करना चाहते हैं तो पल्साटीला से बेस्ट मेडिसिन कोई भी नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये बात आई है और मैंने 12 जो बच्चे हैं उनको दिए है, उनका जो फेरेटिन लेवल है वो कम हुआ है। उसके अलावा जो है इसके अंदर चूँकि जिस तरह उसका मिजाज एक नहीं होता, पल में तोला पल में माशा, इसी तरह जो है उसके 2 पखाने एक जैसे नहीं होते। कभी ग्रीन कलर का स्टूल पास होगा, कभी जो है वो येलो होगा, कभी किसी और कलर का होगा, यानी 2 पखाने एक जैसे नहीं होते। अच्छा, फिर कभी दस्त, कभी कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, रात को जो है वो अगर कमरा गर्म हो जाए तो इसकी जो पेशेंट होगी वो खिड़कियाँ और जो है दरवाज़े और रोशनदान सारे खोल के, क्योंकि उसकी तबीयत जो है उसमें ख़राब होती है। फिर उसका दिल ये करता है कि वो ताज़ा हवा में बैठे, ज़ाहिर इसीलिए वो खिड़कियाँ दरवाजे खोलती है। उसके बाद उसको ऐसा लगता है जो मरगन ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे उसकी तबीयत ख़राब होती है। फिर इसके जो दर्द हैं, अगर इसके पेशेंट को दर्द हो वो भी अपनी जगह बदलेंगे, कभी एक जगह पे होंगे, कभी दूसरी जगह पे होंगे, कभी तीसरी जगह पे होंगे। उसके अलावा ये है कि मुंह इसका खुश होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्यास बिल्कुल नहीं होगी। और बुखार ठीक जो है वो 4 बजे होगा इसको। और अगर आप जो है वो मैंने उसके बाद ये देखा है कि खसरा के बाद या जो वायरल इन्फेक्शन है उनके बाद अगर सर के बाल गिर जाएँ तो पल्साटीला देने के साथ मेरे अपने मुशाहिदे में बात है ये कि वो दोबारा जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी साइड इफ़ेक्ट जो है उसको भी रोकती है। फिर जो कोलेस्ट्रॉल है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पल्साटीला जो है अगर आप इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी जो है वो नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, एब्डोमिनल जो कॉलिक है फ्राम आइस, यानी कुछ लोग जो है बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, और जो है पेस्ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, फैटी और ग्रेसी थिंग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो पल्साटीला जो है ऐसे जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है और उनके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। और स्पेशली जो है वो जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं और जिनमें फेरेटिन लेवल ज़्यादा होता है, ये मैंने सैकड़ों पेशेंट को दिए और उसने कमाल के जो है रिजल्ट दिखाए हैं। और स्पेशली वो मोटापा जो तन आसानी का मोटापा हो या अमीर लोगों का जो मोटापा है जो फिज़िकल काम नहीं करते लेकिन
जो है वो उनका जिस्म जो है वो मोटा होता रहता है। तो अगर पल्साटीला जो है वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो तब्दीली आ सकती है। पल्साटीला जो है वो ख़वातीन के वाले से भी और ओवरऑल भी बहुत एक वास्ट जो है वो असरात रखने वाली दवा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।